नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में बसंत पंचमी उत्सव मनाए जाने को लेकर प्रशासन के माथे की चिंता की लकीरें बढ़ी। आईजी कमिश्नर पहुंचे धार। हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठनों से की चर्चा। शांति और सौहार्द से त्योहार मनाने के लिए की चर्चा। मुस्लिम संगठन ने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, शांति और सौहार्द बनाए रखेंगे। वहीं हिंदू संगठन ने कहा कि अखंड होगी पूजा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक करेंगे पूजा। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि आज धार के सर्किट हाउस पर इंदौर संभाग के आईजी अनुराग, इंदौर संभाग के कमिश्नर सुदाम खाड़े, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, डीआईजी धार एसपी मयंक अवस्थी, पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस पर आज हिंदू संगठन के डेलीगेशन और मुस्लिम संगठन के डेलीगेशन से चर्चा की गई। हिंदू संगठन ने अपनी बात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी। हिंदू संगठन की ओर से अशोक जैन ने मीडिया को बताया कि हमने 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की बात रखी है। इसके अलावा हमने कोई बात नहीं रखी। वहीं मुस्लिम संगठन की ओर से भी एक डेलीगेशन कमिश्नर, आईजी सहित अधिकारियों से मिला। मुस्लिम संगठन की ओर से सदर अब्दुल समद ने बताया कि हम लोगों का 8 लोगों का डेलीगेशन अधिकारियों से मिला है। हम लोगों ने अपने समाज की ओर से बातें रखी है। मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है। मुस्लिम समाज नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने आश्वासन प्रशासन को दिया है और आगामी आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं। वहीं आईजी अनुराग ने कहा कि दोनों संगठनों से बातचीत हुई है। हमारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तैयार है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार है। वहीं कमिश्नर सुदाम खाड़े ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना है। दोनों पक्षों ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार होगा। मीडिया से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि भ्रामक खबरें न चलाएं, सोशल मीडिया पर भी भ्रामक जानकारी शेयर न करें। शासन प्रशासन संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है और जो आदेश आता है उस आदेश का हमें इंतजार है। देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से दोनों को हमने सुना और जो परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनको भी सुने संगठनों का और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो है वो निकला जाए। सर, दोनों पक्षों से बातचीत हुई है। बसंत पंचमी के त्यौहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्या आश्वासन मिला है? ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती है। मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है और आप भी, मुझे लगता है कि आपसे भी अपेक्षा है कि कृपया ऐसे खबरों का खंडन भी करें और भ्रामक खबरें ना फैलाने दें। सर, गौशाला में मीडिया के प्रवेश पर किस तरह का प्रतिबंध है, किस तरह जो प्रोटोकॉल पिछली बार का हो वैसे रहेगा। सर, मुस्लिम समाज से जो बातचीत हुई है, हम लोगों की भी मीडिया से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि जो बात रही है वो सफल रही है और सांकेतिक नमाज की बात भी उन्होंने कही है। इसको लेके क्या कहेंगे? वो आदेश आता है, उसका हमें इंतज़ार है। जैसे उसके बाद हम जैसे होगा उसका कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। नतीजा निकला और क्या बात? हम लोग, मैं और कमिश्नर साहब आए थे और दोनों पक्षों को बेसिकली हमसे अगर कोई मिलना चाहता था तो वो मिलने के लिए वो स्वतंत्र था। तो 2 पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ में ही थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। क्या कुछ उम्मीद है रास्ता निकलने की कि विवाद को टाला जाए? किस तरह की बात? नहीं, बिल्कुल है। यहाँ कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है और उसको हम मेंटेन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम हर तरह के वो कदम उठाएंगे जो हमें उठाना चाहिए। सर, एहतियात के तौर पर क्या डिप्लॉयमेंट किया गया है? डिप्लॉयमेंट का बेसिकली मैं 1 हफ़्ता पहले मैं आया ही था यहाँ पे और उस समय हमने बताया था लगभग 7,500 से लेकर 8,000 की फ़ोर्स हमारी रहेगी।
और आधी फोर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। आपने फ्लैग मार्च वगैरह भी देखा होगा, पिछले 2 दिनों में यहाँ चल रहा है। अभी भी मैं जा रहा हूँ एसपी और अपने अधिकारियों के साथ बैठूँगा और उनकी जो प्लान है, डिप्लॉयमेंट प्लान है और किस तरह से डिप्लॉय करना है, कहाँ कितनी फ़ोर्स लगानी है, उन्होंने जो प्लान बनाया है उसका मैं एक स्टडी करूँगा और उसमें अगर कुछ बताना होगा तो मैं इसमें निर्देश दूँगा। सर सीसीटीवी वगैरह भी कितने? सीसीटीवी लगभग 200 प्लस 200 से 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरे वगैरह रहेंगे। हमने हर जगह की मैपिंग भी की हुई है और 3D मैपिंग भी हमने करवाया है सभी जगह से, और जिससे हमें पता चल जाएगा, अधिकारियों को बताने में भी सुविधा रहेगी कि जो हमारी गलियां हैं या हमारा मोहल्ला है किस प्रकार का है, किस तरह से जा सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। क्या उम्मीद की जाए सर बसंत पंचमी को देख? बसंत पंचमी में हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। थैंक यू सर। साथ संगठन की बैठक हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या नतीजा निकला? हमने हमारी बात रखी है कि माँ की पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक हो, अखंड पूजा हो। ये बात बुलाया था तो हमने जो बात हमारी शुरू से कि अखंड पूजा होना, अखंड पूजा होना। क्या मकसद था उन्होंने जो बुलाया था आपको, क्या मकसद था भाई वो चाहते थे कि भाई उनका जो समय है, तो हमने अब कोई बात ही, हमने एक ही बात रखी, हमारी अखंड पूजा होना। प्रशासन ने बुलाया कि समिति का क्या है, कुछ हमने कोई ढील नहीं, कोई पोल नहीं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पूजा अखंड हो। क्या नमाज को लेके उन्होंने बात कही कि 12 से 3 के बीच में कोई समझौता नहीं, इससे हमारे से कोई बात नहीं की, इस तरह की कोई बात नहीं। तो ये बात तो सर्वविदित है, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। बोल यही बात हुई ना, हमने बोला हो सा उनकी मंशा कुछ हो, पर हमने हमारी बात रख दी कि हमारी अखंड पूजा होगी सूर्योदय से सूर्यास्त तक। उनकी मंशा से उन्होंने उनकी मंशा हमको बताने, हमारी मंशा थी, उन्होंने पूछा क्या करना आपका, हमने कहा हमारी अखंड पूजा हो। अच्छा, जो आदेश आना चाहिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि बसंत पंचमी को नमाज का जो समय निर्धारित हर बार, वो आदेश अभी तक आया या नहीं, उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। हमारा तो जो पुराना आदेश है कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को दी जाए, वो आदेश की जब हमने ज्ञापन दिया तो काफ़ी भी दी है, बाद में सप्लीमेंट्री आदेश जोड़ा, उससे हमको लेने देना। हमारा एक जो 2003 में जो आदेश आया था कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को मंगलवार और शुक्रवार का जो समय है इनको पूजा करने का, बसंत पंचमी उस दिन के लिए लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को पूजा की जाए, पूजा अर्चना की जाए। क्या प्रशासन नमाज के लिए अड़ावा इस तरह का कोई उन्होंने संदेश दिया? हमको ऐसा कहीं लगा, उनका विषय है कहीं भी नमाज कराए, हमारे को हमारी माँ सरस्वती का मंदिर वो परिसर हमारा खाली रहे। ये जितना फोर्स धार में तैनात किया जा रहा है, क्या इससे समझा जाए? भाई ये तो भाई सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं कि कोई भी घटना हो सकती है। कोई हिंदू समाज चाह रहा है कि पूजा हो तो होगी, और कोई आपत्ति करे, कोई घटना घट जाए, इसलिए पूरा प्रशासन ने पुलिस को फोर्स लगाया है। ये ना कहीं भी हो सकता है। मंडल प्रशासनिक अमले से और आईजी साहब, कमिश्नर साहब और जो भी हमारे अधिकारी गण हैं, सबने याद किया था मुस्लिम समाज को, तो एक पूरा डेलीगेशन बन के हम लोग सब आए थे। काजी साहब आए थे, हमारे वरिष्ठ जो भी है लोग सब आए थे, और हमने हमारी बात समाज की तरफ से रख दी है कि सर हम पूरा सहयोग दे रहे हैं, और आने वाले बीते सालों में जितने भी समय इस तरह की परिस्थिति आई है उसमें सब में मुस्लिम समाज ने भरपूर सहयोग दिया है, शासन प्रशासन का और सभी लोगों के माध्यम से। ये बात हमने आम जनता को या आम मुस्लिम समाज को ये बता चुके थे कि अगर कोई एक वर्ग ज़्यादा तादाद में जाने के लिए अपेक्षित है या किसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये आज मैं आपके माध्यम से बयान जारी करके कह देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज़ पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को, और प्रशासन भी आगामी आदेश का इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए यथास्थिति रहने के आसार है, और आगामी आदेश का इंतज़ार है जो एएसआई की तरफ से हर इस परिस्थिति में आता है, उसका इंतज़ार प्रशासनिक अमला भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं, और आम जनता को भी करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। किसी भी भ्रामक जानकारी या भ्रामक सोशल एक्टिविटी या सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रही है उसको रोका जाना चाहिए, और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना है। और हर 23 जनवरी के बाद 26 जनवरी भी आती है जो हमें हमारा गणतंत्र सिखाती है, संविधान सिखाती है, और संविधान के दायरे में रहकर जो चीज़ें हो सकती है, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो नमाज हो,
उस हद तक सबको जाना चाहिए और उस हद तक सबको सहयोग देना चाहिए। यही निवेदन करता हूँ, यही अपेक्षा रखता हूँ और इंशाअल्लाह सब अच्छे से होगा। मेरा नाम अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदरधार। कितने लोगों की आपने डिमांड रखी है नमाज पढ़ने की? देखिए, जो भी आगामी आदेश आता है उसके बाद ये डिसाइड होगा और ये क्लियरिटी से समाज में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हम कम्युनिकेशन करेंगे। चूँकि आज ये पहली मीटिंग थी प्रशासन के साथ, इसलिए हमारा पूरा डेलीगेशन आया था। सबकी बात हमने रख दी है। सभी समाज की तरफ से, सभी की तरफ से हमने ये बात रख दी है कि हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे, लेकिन संविधान को दायरे में रख कर पढ़ेंगे। कितने लोगों का डेलीगेशन आप लोगों का मिलने आया था? हम 8 लोगों का डेलीगेशन आया था। इसमें मुख्य रूप से शेर काजी साहब, हमारे वरिष्ठ हाजी मुजीब कुरैशी साहब, सोहेल निसार साहब, जावेद अंजुम साहब और जो भी लोग थे सब साथ में आए थे और सब ने अपने अपना पक्ष रख दिया। अपने ने आपको बुलाया था तो प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या कहा, आपसे क्या मांग रखी या क्या बात की? देखिए, प्रशासन 23 जनवरी वाला या शुक्रवार वाला या मंगलवार वाला नहीं है। प्रशासन 26 जनवरी वाला है। प्रशासन ने संविधान में दायरे में रहकर हर चीज़ करने का हमें कहा है और इंशाअल्लाह वही चीज़ होगी। अब्दुल समद।